चलिए आज एक ऐसी खोज की कहानी में उतरते हैं जिसने हमारी दुनिया को लिटरली रोशन कर दिया। ये कहानी है बिजली और चुंबकत्व के उस छिपे हुए रिश्ते की और उस एक सीधे से सवाल की जिसने हमारी पूरी सभ्यता की दिशा ही बदल कर रख दी। तो सवाल क्या था? सवाल था, क्या एक चुंबक से बिजली बन सकती है? 19वीं सदी की शुरुआत में यह सवाल वैज्ञानिकों के दिमाग में घूम रहा था। और यकीन मानिए, इसी एक सवाल के जवाब ने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। देखिए, बात यह थी कि उस समय तक ये तो साबित हो चुका था कि अगर किसी तार से बिजली गुजरे तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, और स्टेड और एम्पियर जैसे वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया था। लेकिन विज्ञान की दुनिया में जो असली बड़ा सवाल गूंज रहा था वो ये था, क्या इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है? मतलब क्या एक चुंबक से बिजली बनाई जा सकती है? और बस इसी एक सवाल ने माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी जैसे वैज्ञानिकों को काम पर लगा दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस पहेली को सुलझा कर ही रहेंगे, और इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो साइंस की हिस्ट्री में आप कह सकते हैं मील का पत्थर साबित हुए। तो चलिए देखते हैं आखिर उन्होंने किया क्या। तो फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट देखने में बड़ा ही सिंपल था। बस एक तार की कॉइल, एक गैल्वेनोमीटर जो करंट को मापता है, और एक मैग्नेट। अब हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को कॉइल की तरफ बढ़ाया, गैल्वेनोमीटर की सुई में एकदम से हलचल हुई, मतलब करंट पैदा हो गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जैसे ही मैग्नेट रुका, करंट भी गायब। और फिर जब मैग्नेट को दूर खींचा तो सुई फिर से हिली, पर इस बार उल्टी दिशा में। तो ये था पहला बड़ा क्लू। बात ये नहीं थी कि चुंबक पास में है, नहीं, बिजली पैदा करने के लिए जो असली चीज चाहिए थी वो थी मोशन, यानी कुंडली और चुंबक के बीच की रिलेटिव मोशन। जब तक मूवमेंट है तब तक करंट है। लेकिन फैराडे यही नहीं रुके, उन्होंने एक और गजब का एक्सपेरिमेंट किया, और इस बार बिना किसी मूवमेंट के। सोचिए, दो कॉइल्स पास पास रखी थी। जैसे ही पहली कॉइल का स्विच ऑन किया, दूसरी कॉइल में बस एक पल के लिए करंट दौड़ा और फिर खत्म। और जब स्विच ऑफ किया तो फिर से बस एक पल के लिए करंट देखा, लेकिन इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में। और बस यही था वो आहा मोमेंट। अब जाकर पहली सुलझी, असली खिलाड़ी मोशन नहीं था, असली खिलाड़ी था मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा चेंज। जब करंट शुरू हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड 0 से बढ़कर कुछ वैल्यू तक पहुंचा। ये एक बदलाव था। जब करंट बंद हुआ तो फील्ड वापस 0 हो गया। ये भी एक बदलाव था। और यही बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बिजली पैदा कर रहा था। तो इन एक्सपेरिमेंट से जो नतीजे निकले, उन्होंने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन को एक यूनिवर्सल लॉ, एक सार्वभौमिक नियम बनाने का रास्ता खोल दिया। चलिए अब समझते हैं कि इस पूरी घटना के पीछे की साइंस आखिर है क्या। अब इस फिनोमेनन को ठीक से समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा।